दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बीते रोज तनाव देखने को मिला था और किस तरह से पाकिस्तान कायर मुल्क ने जो शेलिंग की उसके चलते जो पुंछ के अंदर सिविलियंस की जान गई और उसके साथ जो भारतीय सेना के शूरवीर जवानों को हमने खोया है और शहादत जो है उन्होंने देश की सुरक्षा करते हुए दी है। इस वक्त मेरे साथ सिविल सोसाइटी और सफीर चौधरी जी हैं जिन्होंने आज जो मार्टियर्स हैं उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं नाम आंखों से। सफीर जी, क्या पैगाम रहेगा देश के लिए जो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं और उसके बाद पुंछ के अंदर सिविलियन मासूम बच्चे कई लोगों ने अपनी जान गंवाई? देखिए, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के वो चाहे उड़ी करना के हों, चाहे हमारे पुंछ के हों, चाहे मेंढर के हों, चाहे राजौरी के हों, चाहे जम्मू के हों, जहां कहीं भी सिविल किलिंग हुई है, आर्मी की किलिंग हुई है, बीएसएफ की किलिंग हुई है या बाकी के जो भी हमारे फोर्सेस के जवान जो है इस एक कंफ्लिक्ट जो पाकिस्तान की तरफ से पैदा किया गया उसके अंदर हमारे जो लोग शहीद हुए उन सबको हम खराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं और नम आंखों से उनकी विदाई के लिए हम दुआ करते हैं कि भी अल्लाह ताला वाहे गुरु भगवान जिसके भी वो बच्चे थे वो उसको एक एटर्नल पीस जो है वो नसीब करे। एक तो ये हम कहना चाहेंगे, साथ ही साथ अब सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनके कोई एक ही प्रेट अर्नर था वो चला गया इस दुनिया से, उनके परिवारों का ध्यान रखा जाए, उनको कंपनसेट किया जाए, इस तरीके से कंपनसेट किया जाए कि ताकि वो किसी के दर पर जाके उनको जो है हाथ जोड़ के मांगना ना पड़े, कहीं पर हाथ फैलाना ना पड़े उनको। तो उसके लिए भी एक हम गुजारिश करेंगे सरकार से और सरकार के से साथ साथ कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बजट अनाउंस हुआ था 410 करोड़ रुपए का 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थे। 410 करोड़ रुपए सरकार ने सैंक्शन किया, लेकिन उस 410 करोड़ रुपए सैंक्शन के बाद पता नहीं किया कि वो लगाया कहाँ गया। अब जब ये कंफ्लिक्ट पैदा हुआ, जब वार जैसे सिचुएशन पैदा हुई, जब गोलाबारी हुई, तब हमें पता चला कि भी एक भी ढंग का बंकर जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं बना। वो पैसे किसने खाए, वो कौन कौन से इनके जो वो कोई लीडर्स थे, वो कोई ठेकेदार थे, कंट्रैक्टर थे, किसकी वजह से ये सारा जो है हुआ है। मैं समझता हूँ अगर 410 करोड़ रुपए इट्स ए ह्यूज अमाउंट के वो मायने रखता है, कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम हमारे ये जो इतने सारे लोग मारे गए इनको बचाने का कार्यक्रम किया जा सकता था। अगर वो बंकर बने होते तो आज हमारे लोग जो है नुकसान नहीं होते। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि भी एक तो इसके ऊपर जो है फिल फोर इंक्वायरी की जाए और अगला जो भी आप बजट पेश करते हैं और खासकर उसके अंदर मैं कहूंगा कि पीर पंजाल के लिए, पीर पंजाल के अंदर हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस टाइम वो जीएमसी के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुंछ के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लोग वहां पर शदीद जख्मी होके तो पहुंचे लेकिन वो उनको टाइमली इलाज न मिलने की वजह से हमारे ज्यादा जो है वो कैजुअलिटीज हुई है। तो सरकार से कहेंगे कि एक ऐसा अपनी तरफ से एक ऐसा पैकेज जो है खासकर जो है पीर पंजाल के लिए दिया जाए जिसके अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को इंक्लूड किया जाए। एक तो ये किया जाए और साथ में जो हमारे बॉर्डर के एरिया के लिए बंकर्स के लिए जो पैसा निकला था इसको इंप्लीमेंट करवाने में सरकार जो थोड़ी सी मेहनत करे और पीछे जो घोटाला हुआ है उसको भी निकाल के बाहर लाए। तो फिर एक सवाल है कि पहले माहौल जो है वो तनावपूर्ण देखने को मिल रहा था लेकिन अब वापस नॉर्मलसी की ओर हो रहा है। किस तरह से देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री ने जो डीजीएमओ की मीटिंग के बाद फैसला लिया कि आखिरकार एक गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, आतंकवादी गतिविधि अगर पाकिस्तान एक भी करता है तो उसे वॉर लाइक सिचुएशन माना जाएगा, इस फैसले को किस तरह से? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई कोई भी जो मैं कहता हूँ ह्यूमन बीइंग दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड जंग नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि पीसफुली हमारे जो भी दिखते हैं उनको जो है वो किया जाए, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी शय हमारे सर पड़ गई है जिसको जंग के अलावा कोई बात समझ में नहीं आ रही है और नहीं आएगी, क्योंकि 75 साल से हमने टाक करके देख लिया, हमने बसें चला के यहाँ पर देख लिया, आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से बस में बैठ के वहां पहुंच गए थे, रास्ते खोल दिए गए, ट्रेड खोल दिया गया, इनके साथ एवरीथिंग, मतलब क्या हमने नहीं किया है। वो सब करने के बाद भी आज भी हमारे जो है आप देखते हैं कभी पुलवामा हो जाता है, कभी कोई दूसरी जगह पहलगाम हो जाता है, कभी आप देख रहे हैं कहीं इनके मिलिटेंट आगे घुस रहे हैं, कभी कहीं घुस रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही है। इसके दरमियान में ये चलते हुए मेरा एक मानना है कि भी ये जो टाइम जिस टाइम पे ये हमारा सीजफायर हुआ है ये टाइम करेक्ट नहीं था सीजफायर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी मूवमेंट चल रही थी, जिस तरीके से हमारी फोर्सेस जो है आगे से आगे बढ़ रही थी, तो इस टाइम तक अगर 2 दिन भी और इसको रोक लिया जाता तो ये आज जो है हमारा सबसे बड़ा जो नासूर दुनिया के अंदर बना हुआ है इस टाइम पीओजे के, वो इस टाइम पे हमारा जम्मू कश्मीर इकट्ठा हो गया होता, ये हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया होता, उसके बाद हम सीज फायर करते तो ये हमेशा के लिए वंस फॉर ऑल इसका सोल्यूशन निकल सकता था। ये थोड़ा सा लिटिल बिट जल्दी हुआ है, ये तो होना ही था, इसको तो पाकिस्तान को तो घुटने टेकने ही थे, लेकिन टेकने थोड़े से 2 दिन बाद चाहिए थे। पहले जो आपने इनकी रिक्वेस्ट मान ली, एक तरफ से जो हमारी बहनें वहां पर मिन्नतें कर रही थी हाथ जोड़ के कभी हमारे लोगों को ना मारा जाए, वहां पर अगर उनको उनके घर वालों को उनके परिवार के लोगों को मारने में उन्होंने गुरेज नहीं की थी, तो अब इनके हाथ जोड़ने पे या इनके ऊपर मर्सी करने का टाइम इस टाइम बिल्कुल नहीं था। इस टाइम पे बिल्कुल अपना बदला लेना था और पीओजे को अंदर लेके आना था, वंस फॉर ऑल जो है सोल्यूशन निकल जाना था। यानी देखते हैं नम आंखों से इस वक्त शहीद जवानों को और तमाम लोगों को जिन्होंने शहादत दी है उन्हें श्रद्धांजलि सफीर चौधरी दे रहे हैं और उसके साथ साफ कह रहे हैं कि आखिरकार थोड़ी देर तक अगर और इसी तरह से चीजें रहती तो कहीं ना कहीं पीओजे के आज देश का हिस्सा होता और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग इन लोगों ने की है। दैनिक सवेरा के साथ हूं भंडारी जब।